इस वीडियो में हम स्टॉक मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करेंगे जिसे इन्वेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर शीट्स चाहिए होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट हमारे पास है, इस पर डबल क्लिक करके इसका नाम होम रख देते हैं। अब प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ इसका नाम जो है परचेज़ कर देंगे। एक और शीट इंसर्ट करेंगे, उसका नाम सेल रख देंगे और लास्ट एक शीट इंसर्ट करेंगे जिसका नाम स्टॉक रख देंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, इनको डिफरेंट कलर्स जो है वो दे देंगे ताकि शीट्स को जो है वो पढ़ने में आसानी हो और देखने में भी ये अच्छी लगे। तो डिफरेंट कलर्स मैंने दे दिए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है होम के अंदर आता हूँ, ये होम वाली शीट में मैं आता हूँ और इतना एरिया में सिलेक्ट करता हूँ। इसे मैं यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ स्टॉक मैनेजमेंट। ठीक है, स्टॉक मैनेजमेंट, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगा और इसे हाईलाइट कर दूँगा। ठीक है, अब ये स्टेप बहुत गौर से देखना है। अगर इस स्टेप में गलती करी तो एरर आएगा डिबगिंग वगैरह का। ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल मैक्रोज हम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो फाइल को जब आपने सेव कराना है, ठीक है, ब्राउज़ में जाता हूँ मैं और मैं इसे म्यूज़िक में जो है वो सेव करता हूँ। स्टॉक सिस्टम इन्वेंट्री सिस्टम के नाम से मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, इन्वेंट्री सिस्टम मैंने जो है इसको फाइल नेम दे दिया। यहाँ सेव इस टाइप में आपको जो है वो एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक ये सिलेक्ट करना है, लाजमी ये काम आपने पहले ही कर लेना है। ठीक है, और फिर इसको सेव करा देना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ हेडिंग्स लिख लेते हैं जैसे बिल नंबर। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो जाए। बिल नंबर, डेट, आइटम्स, क्वांटिटी और रेट। और इस कॉलम को मैं क्या करूँगा, डी कॉलम को, इसको मैं जो है छोटा कर दूँगा और यहाँ से मैं ये सारे सेल सेलेक्ट करके एक हाईलाइट दे दूँगा इसे। ठीक है, डार्क मैंने ये हाईलाइट दे दी। ये एरिया में सिलेक्ट करूँगा और इसे मैं ऑल बॉर्डर कर दूँगा। दो बटन बनाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है, इलस्ट्रेशन में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और यहाँ से जो है ये राउंडेड कॉर्नर्स ये ले लेंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ, डबल क्लिक करूँगा इस पर और इसका नाम रख दूँगा परचेज़। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल ई, ये सेंटर में आ जाएगा और इसका साइज़ जो है मैं थोड़ा सा नीचे से एडजस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल सी और बाहर क्लिक करेंगे, ठीक है, कंट्रोल वी, इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। सेल लिख दूंगा मैं इसमें। ठीक है, और इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, इसके साइज़ को भी थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अब ठीक है, तो ये दो बटन जो है वो हमने क्रिएट कर लिए। अभी क्या करेंगे, इसके बाद परचेज़ की हेडिंग्स बनाएंगे। इनको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, परचेज़ वाली शीट में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेज स्पेशल में जाएंगे और इसे ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे हेडिंग्स। ठीक है, ये डी का कॉलम है और मैं इसको क्या करता हूँ, डी का कॉलम है और 2 की रॉ है, यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और सेल वाले में जाता हूँ। सेल की शीट के अंदर जाके मैं जो है डी कॉलम पे इसे अगेन पेस्ट कर देता हूँ। अब स्टॉक की हेडिंग्स क्या होंगी, स्टॉक की हेडिंग हम ये रखेंगे आइटम, परचेज क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख देता हूँ QTY, सेल क्वांटिटी, उसके बाद रिमेनिंग स्टॉक। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट हो जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, परचेज़ की शीट में हमें क्या करना है, ये स्टेप आपने गौर से देखना है। ये सिलेक्ट करना है और नीचे 2 रॉज जो है वो और सिलेक्ट करनी है। कीबोर्ड से कंट्रोल T दबाना है। ठीक है, ये टेबल में कन्वर्ट करने का दे देगा। इस पर टिक लगाना है, माय टेबल हैज़ हेडर्स, ओके करना है। यहाँ से बैंडेड रोज, ठीक है, ये हटा देना है ताकि हाईलाइट ख़त्म हो जाए।
थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, 130 जूम कर दिया मैंने। सेल वाली शीट का भी मैं 130 जो है वो जूम कर देता हूँ, और स्टॉक वाली जो है उसका भी मैं 130 कर देता हूँ जूम। यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे, हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, 2 रोज़ जो है वो और मज़ीद सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी, और माई टेबल हैज़ हेडर ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये टेबल डिज़ाइन के अंदर बैंडेड रोज से चेक हटा देंगे, ये हमारे पास बन गई, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एरिया ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे, जितने हमें लगता है मैक्सिमम हमारे आइटम आ सकते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं अभी थोड़ा सा एरिया सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी, माई टेबल हैज़ हेडर्स और ओके, ठीक है। इस तरीके से ही आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब होम में जाएंगे और अब हम जो है मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना है, पहले एक एंट्री लिख देनी है, जैसे बिल नंबर 101 लिखता हूँ मैं, यहाँ पर डेट लेके आनी है, कंट्रोल और कॉलन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो डेट आ जाएगी। इस कॉलम के साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करके जो है वो सेंटर लाइन कर देता हूँ। आपने बिल नंबर डाल दिया, डेट डाल दी, आइटम का नाम डाल दिया पेन, क्वांटिटी 100 पेन है हमारे पास और 50 रुपये का एक पेन है, ठीक है। ये इतना काम करने के बाद आपने ये सेल सिलेक्ट करना है। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपने व्यू में जाना है, मैक्रोज़ में जाना है और रिकॉर्ड मैक्रो करना है। ये मैक्रो का नाम आपसे पूछेगा, परचेज़ नाम रख देता हूँ क्योंकि हम परचेज़ के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ओके करूँगा मैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी मैक्रो की। इन सबको मैं सिलेक्ट करूँगा, ये स्टेप रिकॉर्ड हो गया, कंट्रोल सी कॉपी। उसके बाद यहाँ परचेज़ वाले में जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सेल को ऑल्ट HVT, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल रॉज अबव, ठीक है, एक हमारे पास रॉ आ गई। उसके बाद हम होम में जाएंगे, एक और शॉर्टकट चलाएंगे ऑल्ट HEC, तो ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। और ये मैक्रो का स्टॉप का बटन है, यहाँ से मैक्रो स्टॉप कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जो है मैक्रो को हम असाइन करेंगे, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग में सही कर देता हूँ, या तो हमने सेल छोटा किया था ना, ये अब सही है, ठीक है। अब राइट क्लिक करेंगे इस पर और असाइन मैक्रो, जो मैक्रो हमने बनाया था ये परचेज़ का, इसे असाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक और मैक्रो हमें जो है वो रिकॉर्ड करना है सेल के लिए, इसको मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। वो एंट्री तो यहाँ पर हो गई है, ठीक है। ये एंट्री मैं जो है डिलीट कर देता हूँ, ऑल्ट HEC, ये मैंने एंट्री जो है वो डिलीट कर दी। अब सेल के लिए हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, अगेन हमें जो है एक बिल नंबर जो है वो लिखना पड़ेगा, हम डेट लिखेंगे। उसके बाद हम अगेन पेन लिख देते हैं, क्वांटिटी 100 और रेट जो है वो 50। इस सेल को सिलेक्ट रखेंगे, ठीक है। इस सेल को सिलेक्ट करना है आपने, व्यू में जाना है, मैक्रो में जाना है, रिकॉर्ड पे जाना है, ठीक है। और ये मैं सेल के लिए बना रहा हूँ तो इसलिए इसका नाम सेल रख दूँगा, ओके प्रेस करेंगे। इस सब को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी, सेल वाली जो शीट है उसमें जाएंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट HVT, तो ये हॉरिजॉन्टली पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट और टेबल रॉज अबव। उसके बाद अगेन होम में जाना है, ऑल्ट HEC, ठीक है। और उसके बाद मैक्रो को यहाँ से रोक देना है, ये भी मैं जो है वो डिलीट कर देता हूँ, ऑल्ट HEC। अब मैं आपको जो है एंट्री करके दिखाता हूँ। अभी देखें परचेज़ की जो शीट है ये टेबल अभी एम्प्टी है, खाली है, ये सेल वाली जो है वो भी खाली है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिल नंबर लिखता हूँ 101, इंटर, आज की डेट, उसके बाद पेन, क्वांटिटी जो है हमारे पास 100 पेन है और एक पेन का रेट जो है वो 50 है। परचेज़ पे जैसे क्लिक करेंगे आप देखें ये परचेज़ वाली शीट में इसकी एंट्री हो गई। इस सेल को अब हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, देखें इसमें यहाँ पर ये एंट्री हो गई हमारे पास। एक और एंट्री करते हैं 102, कंट्रोल और कॉलन दबाने से डेट आ जाएगी, ठीक है। आइटम लिखते हैं पेंसिल, क्वांटिटी लिखते हैं इसकी 50 है और
₹20 की एक पेंसिल है, ठीक है, और परचेज पे क्लिक करते हैं। एक और एंट्री करता हूँ 103, आज की डेट, इरेज़र, क्वांटिटी है हमारे पास 50 और ₹10 का एक इरेज़र है, ठीक है। परचेज पे क्लिक किया, आप देखें यहाँ सारी एंट्रीज़ होने लग गई, मैक्रो हमारा बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें इसमें से सेल भी करते हैं, ठीक है। पेन जो है वो हमारे पास क्वांटिटी कितनी है 100, तो 50 पेन जो है वो हम सेल कर देंगे। यहाँ मैं जाता हूँ 103 और फिर डेट, पेन, क्वांटिटी हमारे पास जो है अब हम 50 जो है वो सेल कर रहे हैं और एक पेन जो है वो 50 का है। जैसे ही हम सेल वाले पे हमने जो है ना मैक्रो जो है वो असाइन नहीं किया था, इस पर असाइन कर देते हैं। मैक्रो जो हमने सेल का बनाया था ये हमने असाइन कर दिया। अब ये जो एंट्री है वो सेल की शीट में चली गई, ठीक है। ये देखें, अब इसका भी जो है मैं कॉलम बढ़ा देता हूँ, ये 103 यहाँ पर आ गई। मैनुअली आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे वहाँ पर 101 थी इसकी एंट्री, परचेज़ के अंदर जो है ये देखें 101 थी, तो मैंने मैनुअली जो है इसको चेंज कर दिया, वहाँ गलती हो गई थी। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ 102 के अंदर हमारे पास जो है वो पेंसिल थी। पेंसिल जो थी वो हमारे पास कितनी थी, पेंसिल हमारे पास 50 थी और ₹20 की एक पेंसिल थी। तो हम कहते हैं कि अब 24 जो है वो हमने सेल कर दी और रेट कितने थे, ₹20 की थी। यहाँ सेल पे क्लिक करते हैं, देखें यहाँ पर जो है 102 और ये पेंसिल का रिकॉर्ड आ गया। अब सारा मेन काम स्टॉक में, और यहीं सबसे ज़्यादा मसला आता है। तो हम क्या करते हैं, स्टॉक के अंदर जाते हैं और अब हमें जो है एक और जो है बटन बनाना पड़ेगा हमें बेसिकली। तो मैं एक बटन बनाता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ रिफ़्रेश स्टॉक लिख देता हूँ उसमें, कंट्रोल E और उसका थोड़ा सा साइज जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको भी जो है ना एक मैक्रो असाइन करेंगे, वो आपने बहुत गौर से देखना है। एडवांस फ़िल्टर भी हमें जो है वो कराना है, तो एडवांस फ़िल्टर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपने आइटम लिखना है इक्वल्स टू और इन्वर्टेड कॉमास लेस देन ग्रेटर देन और इन्वर्टेड कॉमास 1 और इंटर। ये एडवांस फ़िल्टर का हमारा क्राइटेरिया होगा, ठीक है। अब किसी भी आपने खाली सेल को सिलेक्ट करना है। यहाँ हमसे जो है एक गलती हो गई थी, वो गलती क्या थी, यहाँ पे आइटम्स में एस लगा हुआ था, यहाँ पे भी आइटम्स में एस लगा हुआ था और यहाँ सेल में देखें आइटम्स में एस लगा हुआ है, ठीक है। इस एस को आपने काटना है, क्यों, क्योंकि जो हम एडवांस फ़िल्टर के लिए नाम यूज़ कर रहे थे वो आइटम था और वहाँ एस लगा हुआ था। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से जो है ये स्टॉक वैल्यू में बहुत मसला आता है। मैं एक और जो है वो मैक्रो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है, REFRESH। इस बार मैं इसका नाम पूरा रख देता हूँ रिफ़्रेश, ओके करता हूँ। डाटा में जाएंगे, एडवांस फ़िल्टर में जाएंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ लिस्ट रेंज में जाएंगे, परचेज़ में आएंगे, ये आइटम जो है वो सारे एंड तक सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया जो है इसने बिल्कुल सही लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सिर्फ आइटम पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। उसके बाद यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे चेक लगाना, ओके करना है। आप देखें रिकॉर्ड जो है हमारे पास आ गए, ठीक है। ये हमारे रिकॉर्ड जो है यूनिक रिकॉर्ड्स यहाँ पर हमारे पास आ गए। इस मैक्रो को हमें स्टॉप कर देना है, ठीक है। मैक्रो यहीं तक रन करना है, जब ये आपके पास रिकॉर्ड्स आ जाएं तो फिर मैक्रो को जो है वो स्टॉप कर देना है। यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे जो हमने चेक लगाया था उसका मतलब ये था कि परचेज़ में अगर पेन 2 बार भी होते तो वो एक ही बार उठाएगा, ठीक है। मैं एंट्री एक और करके दिखाता हूँ आपको, 103 में लिखता हूँ इसे और डेट डालता हूँ और पेन को जो है ना मैं दोबारा सेल करता हूँ। अब मैं 12 जो है वो पेन सेल करता हूँ। ये मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ ये सेल की शीट में चला गया, ठीक है। ये देखें आप, सेल की शीट में जो है ना 2 पेन है, एक ये रहा पेन का रिकॉर्ड, एक ये रहा पेन का रिकॉर्ड। जबकि यहाँ पर आप आएंगे तो फिर क्या करेगा, ये एक ही रिकॉर्ड जो है वो कॉल करेगा। इसको हमें मैक्रो असाइन करना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो में जाएंगे और रिफ़्रेश और ओके, ठीक है। इस पर क्लिक करके देखते हैं कुछ होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पर मैं एक न्यू एंट्री करता हूँ, ठीक है, 105 के नाम से मैं करता हूँ
डेट डालता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ फाइल, इंटर। फाइल मेरे पास 200 है और रेट जो है फ़ाइल का वो 60 रुपीज़ है और मैं परचेज़ में एंट्री करता हूँ। ठीक है, अब मैं स्टॉक में जाता हूँ और अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अगर मैक्रो सही रिकॉर्ड हुआ है तो यहाँ पर वो आ जाना चाहिए रिकॉर्ड। ठीक है, आप देखें फ़ाइल यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद बाकी का काम करना है, इसको आपने डिलीट नहीं करना है, इस कॉलम को आपने राइट क्लिक करके हाइड कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर परचेज़ क्वांटिटीज़ हमें चाहिए, इक्वल्स टू सम इफ का फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, आपसे रेंज मांग रहा है परचेज़ क्वांटिटी क्योंकि हम निकाल रहे हैं, तो फिर परचेज़ की शीट में जाएंगे और ये सारे आइटम्स सेलेक्ट कर लेंगे। अगेन नीचे तक हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया आपसे पूछ रहा है तो आप स्टॉक में जाएं, क्राइटेरिया आपका जो है ये फाइल, फिर कॉमा। उसके बाद आपसे सम रेंज पूछ रहा है, परचेज़ में जाएं और ये आपके पास सम रेंज है, क्वांटिटी का जो कॉलम है ये पूरा आपने लेना है। ठीक है, और इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे भी सम इफ का फार्मूला लगाना है। रेंज इस बार जो है सेल में से लेंगे हम, क्योंकि हम जो है सेल की क्वांटिटी निकाल रहे हैं, कॉमा। स्टॉक में जाएंगे, ये हमारा क्राइटेरिया, कॉमा। सम रेंज जो है वो क्या है, सम रेंज सेल वाली जो शीट है उसकी क्वांटिटी है और इंटर। उसके बाद रिमेनिंग स्टॉक कैसा आता है, परचेज जो किया हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे सेल क्वांटिटी को। ठीक है, तो अभी आपको समझ आनी चाहिए, मैं इस पर जो है बॉर्डर दे देता हूँ, ऑल्ट एच BA, ऑल बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद हम इसे जो है सेंटर लाइन कर देंगे। ठीक है, ये सब सेंटर होगा, इनको जो है हम इन रिकॉर्ड्स को जो है वो लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं। अब ठीक है, अब एक रिकॉर्ड जो है वो मैं आपको एंटर करके दिखाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, ये हमने फ़ाइल जो थी सिर्फ ये परचेज एंट्री में, सेल एंट्री में नहीं है, इसलिए यहाँ 0 आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो है फ़ाइल की एंट्री नहीं हुई। अब फ़ाइल को भी हम जो है सेल करते हैं। फ़ाइल हमारे पास कितनी है, फ़ाइल हमारे पास 200 है, 60 रुपये की एक है, तो 105 के नाम से मैं जो है इस एंट्री को रखूँगा और फाइल नाम रखेंगे आइटम का। क्वांटिटी कितनी थी, 200 थी हमारे पास, मान लेके उसमें से हम 29 जो है वो हमने सेल कर दी और प्राइस उसके कितने थे, 60 रुपीज़। अब मैंने इसको सेल कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास क्वांटिटी फ़ाइल की कितनी थी, 200 फाइल्स हमारे पास थी, 29 हमने सेल कर दी। जैसे ही हम स्टॉक में जाएंगे आप देखें इसने ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अभी हमारे पास 171 बाकी हैं फाइल्स। मैं अगेन इसको सेल करता हूँ, 106 के नाम से मैं इस बार एंट्री बनाता हूँ, आइटम का नाम फाइल है, क्वांटिटी मैं कहता हूँ कि 29 जो है वो मैंने अगेन सेल करी है, या इस बार मैं क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 12 जो है वो मैंने सेल करी है और रेट जो है फाइल का 60 था, सेल करता हूँ मैं। ठीक है, मैं स्टॉक में देता हूँ, आप देखें पहले 171 था, अब 159 हमारे पास स्टॉक बाकी। तो ये ऑटोमेटिक जो है वो हमारे पास इन्वेंट्री सिस्टम एक बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल न्यू एंट्री करता हूँ। ठीक है, एक मैं न्यू एंट्री करता हूँ, 107, आइटम का नाम है कॉपी, कॉपी की क्वांटिटीज़ हमारे पास 150 हैं और एक जो है वो 50 रुपीज़ की कॉपी है, ये परचेज एंट्री में गई। उसके बाद 107 इसको हम सेल भी कर देते हैं। ठीक है, आइटम क्या था हमारे पास, कॉपी, क्वांटिटी थी हमारे पास 150, मैं कहता हूँ कि 129 जो है मैंने सेल कर दिए और रेट क्वांटिटी का कितना था, 50 रुपीज़ था शायद, या तो 60 रुपीज़ हमने रखा था। देख लेता हूँ मैं यहाँ से परचेज एंट्री में जाके देख लेते हैं, 50 रुपीज़ हमने रखा था। ठीक है, तो वही सेम रेट आपने यहाँ पे भी डालना है और मैं इसको सेल कर देता हूँ। अब मैं स्टॉक में जाता हूँ, देखें परचेज़ में तो मेरे पास ये एंट्री हो गई है 107, ठीक है, कॉपी की, और सेल में भी एंट्री हो गई है, सेल भी कर दी मैंने। लेकिन स्टॉक में जाऊँगा तो मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर रिकॉर्ड आना चाहिए। देखिए मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ये कॉपी का रिकॉर्ड आ गया और अभी हमें कह रहा है कि आपके पास 21 जो है वो बाकी है रिमेनिंग स्टॉक। तो ये फुली ऑटोमेटेड जो है वो बन गया हमारे पास इन्वेंटरी सिस्टम। इसमें मज़ीद जो है हम मॉडिफिकेशंस करेंगे। इन सेल्स में जो ग्रीन कलर का जो आ रहा है इसको आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इग्नोर एरर कर दें। ठीक है, कंट्रोल एस करें, इस फाइल को सेव कर दें। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वाले स्टेप आपने जो है वो बहुत ध्यान रखना है कि जब फाइल आपने न्यू बनानी है तो मैक्रो इनेबल में पहले से ही सेव कर देनी है। ठीक है, तो फिर ये सब कुछ अच्छे से रन करेगा, वरना नेक्स्ट टाइम जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो मैक्रो ही डिलीट हो जाएंगे।
तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अब नेविगेशन के लिए जो है 3 बटन्स बना लेता हूँ। इसको ऐसे मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे क्लिक किया, इसका नाम रखा परचेज़, कंट्रोल ई कर लिया मैंने, और इसको मैं नीचे जो है ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल सी और बाहर क्लिक करना है, और फिर कंट्रोल वी आपने करना है, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं हम सेल। अगेन इसे कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। इसका नाम हम स्टॉक रख लेते हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, लिंक में जाना है आपने, और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक करना है, और परचेज पे डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर लिंक लग गया, इस पर राइट क्लिक करेंगे, लिंक में जाएंगे, ये अब सिलेक्ट ही रहेगा, सेल पे डबल क्लिक कर देंगे, इसका लिंक लग गया, और अब इस पर जो है वो ये वाला स्टॉक का लिंक लगाएंगे। अब देखिए, अब मैं परचेज़ पे क्लिक करूँगा तो परचेज़ वाली पे आ गया, पर अब बैक कैसे जाऊँ? बैक के लिए मैं एक होम बटन बनाऊँगा। इंसर्ट में जाते हैं, आइकॉन में जाएंगे, मैंने यहाँ पर होम लिखा, ये हमारे पास ये आ गया आइकॉन, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और इंसर्ट कर लूँगा। ये आइकॉन जो है वो डाउनलोड होकर हमारे पास आ जाएगा। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करेंगे, लिंक करेंगे इसे, किससे? होम वाली से, डबल क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, क्लिक करूँगा तो हम यहाँ होम पे आ जाएंगे, परचेज़ पे क्लिक करूँगा तो परचेज़ खुल जाएगी, होम पे चले गए। सेल पे क्लिक करूँगा, आप देखें सेल वाली शीट ओपन हो गई, और उसके बाद स्टॉक पे क्लिक करूँगा तो फिर स्टॉक वाली ओपन हो गई। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके इसे कॉपी करता हूँ, और इसे सेल की जो शीट है इसमें पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ स्टॉक जो है हमारे पास, मैं यहाँ भी इसे जो है पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये नेविगेशन बार भी समझ लें हमारी बन गई है। हम होम पे जाना चाहेंगे, होम पे चले गए, परचेज़ में जाना चाह रहे हैं, फिर होम पे जाना चाह रहे हैं, इसलिए सारे लिंक्स देखें आप जो ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, इन बटन्स को जो है थोड़ा सा हम आगे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ मैं इन बटन्स को, क्योंकि अभी बहुत लंबे लॉजिक्स जो हैं वो बाकी हैं। मतलब यहाँ पे स्टॉक हमारे पास जो है वो 21 कॉपीज़ हैं, और मैं उस बंदे को सेल कर रहा हूँ 21 से ज़्यादा, 50 40, तो स्टॉक नॉट अवेलेबल लिखा आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एंट्री करते हैं पहले। जैसे हमने जो है पेन की एंट्री करी थी 101 डेट, और आइटम था हमारा पेन हमारे पास 100 थे, 50 जो है वो उसकी क्वांटिटी थी, ठीक है। पर अभी स्टॉक में हमारे पास पेन की क्वांटिटी कितनी बाकी है? 50 बाकी है। और ये जो सेल है हमारे पास, ठीक है, इसमें हम वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू जो है हमारी ये है पेन, ठीक है, उसके बाद कॉमा, और टेबल एरे जो है वो स्टॉक से हम लेंगे, ये पूरा स्टॉक है ना, ये पूरा हमारा टेबल एरे है, कॉमा, और हमें कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है? 1 2 3 4, रिमेनिंग स्टॉक वाला कॉलम उठाना है, तो ये 4 कॉलम है, और फिर कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर, ठीक है। तो इसने क्या किया, मैंने यहाँ पर पेन लिखा तो इसने पेन का स्टॉक मुझे दे दिया कि पेन यहाँ पर 50 है। अगर मैं पेंसिल लिखूँगा तो ये 26 आंसर आना चाहिए। तो समझ लें कि फिर हमारा सही वर्क कर रहा है, सारी शीट हमारी सही वर्क कर रही है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेंसिल, इंटर प्रेस करता हूँ, देखें यहाँ 26 लिखा गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा लिखूँ, देखिए 26 मेरे पास अवेलेबल है, मैंने यहाँ 100 लिखा तो मुझे स्टॉक नॉट अवेलेबल का जो है मैसेज नहीं आया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F2 दबाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर शुरू में आ जाएंगे, इक्वल्स टू के बाद इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और फिर हम लास्ट में जाएंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे, हम लेस देन ये वाला जो है हम सिलेक्ट करेंगे सेल, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे, F2 अगेन दबाता हूँ, इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे स्टॉक नॉट अवेलेबल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, ये देखें आप, अब यहाँ पर स्टॉक नॉट अवेलेबल लिखा आ रहा है। इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ,
और इसे रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये देखिए स्टॉक नॉट अवेलेबल हमारे पास लिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास स्टॉक में पेंसिल इतनी है ही नहीं। पेंसिल तो हमारे पास स्टॉक में जो है आप देखें तो यहाँ पर 26 है, रिमेनिंग स्टॉक कितना है 26। तो हम जो है जो सेल कर रहे हैं तो हमने क्वांटिटी ज़्यादा लिख दी। मैं एक लास्ट एंट्री आपको करके दिखाता हूँ 108 के नाम से, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ 108, इंटर, आज की डेट आ गई। आइटम जो है, आइटम में इस बार मार्कर ले लेता हूँ। क्वांटिटी हमारे पास जो है मार्कर की वो 100 है और रेट जो है मार्कर का वो 20 रुपये है, ठीक है। ये मैंने परचेज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगेन इसको मैं जो है ना वो सेल भी करूँगा, तो मैं इसकी एक एंट्री करता हूँ, मार्कर लिखेंगे। उसके बाद क्वांटिटी में कहता हूँ 25 मैंने जो है वो सेल कर दिया, 26 कर देता हूँ। और रेट जो है मेरे ख्याल 20 रुपीज़ मैंने रखे थे। सेल पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें आप 108 के नाम से ये एंट्री आ गई मार्कर की। सेल में जाएंगे तो भी ये एंट्री आ गई है, ठीक है। और स्टॉक में हम जाएंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो क्या होगा, ये देखें यहाँ पर भी जो है वो मार्कर आ चुका है हमारे पास, ठीक है।